जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चार महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की रिपोर्ट आ गई है। स्टाफ न्यूज ने सटीक जानकारी दी है कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा और किसके आधार पर दी है। जो अप्रैल 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा आया था, उसके आधार पर बिल्कुल सटीक जानकारी दी है कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। रिपोर्ट दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, नोशनल इंक्रीमेंट का रूल समझिए 3 साल पुराना एरियर लेने के लिए। जी हां दोस्तों, 20 मई 2025 का जो डीओपीटी का आदेश है नोशनल इंक्रीमेंट का, उसके आधार पे आपको 3 साल पहले का एरियर मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी कार्रवाई समझाऊंगा, एक रूल मैं आपको समझाऊंगा कि किस बेस पर आपको मिलेगा 3 साल पुराना एरियर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पंजाब सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट का लेटर 29 अक्टूबर 2021 का। जी हां दोस्तों, इसके अनुसार जो राज्य के पेंशनर्स हैं उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट 65 वर्ष से ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और इसको देखते हुए कई और संगठन है जो डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब सरकार अच्छे फैसले ले रही है राज्य के पेंशनर्स के लिए, ठीक उसी तरीके से केंद्र सरकार भी अपने पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे फैसले ले। यानी एडिशनल पेंशन का जो लाभ है वो 80 साल पे नहीं, 65 वर्ष से ही शुरू किया जाए पेंशनर्स के लिए। लेटर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ऑनरी नायब सूबेदार का एरियर बना 2,61,307 रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा एक बेटे की। बहुत परेशान थे ये, बहुत परेशान थे। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे से एरियर बनाया। अब जाकर दोस्तों इनकी कार्रवाई शुरू होगी एरियर लेने की। पूरा केस मैं आपको समझाऊंगा ऑनरी नायब सूबेदार का। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। दोस्तों, देखने में यह आता है कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए, फिर आप मेरे वीडियो देख पाए। तो वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की रिपोर्ट आ गई है। स्टाफ न्यूज ने बताया कि कितना बढ़ेगा डीए जुलाई 2025 से। जी हां दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने एक जबरदस्त खबर दी है। इन्होंने लाइकली बता दिया कि जुलाई 2025 से आपका डीएडीआर 57% होगा। अभी 55% चल रहा है, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी भारत सरकार करेगी। जी हां दोस्तों, लाइकली इन्होंने बताया कि 2% यहां पे बढ़ रहा है। जैसा आपको पता है, अप्रैल 2025 का जो एआई सेपेन का आंकड़ा आया उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। अगर इसी तरीके से बढ़ोतरी हुई मई में या फिर जून में, या फिर सेम बढ़ोतरी हुई, तो आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। अगर आगे आने वाले महीने में अच्छी बढ़ोतरी मिलती है, बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी, तब 3% के चांसेस है कि 3% आपका बढ़ जाए। वैसे इन्होंने बताया कि लाइकली एक्सपेक्टेड 57% आपका डीएडीआर होगा जुलाई 2025 से, ऐसा इन्होंने बताया। ये बिल्कुल सही खबर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि झूठी जानकारी मैं आपको बिल्कुल नहीं देता। जो सही जानकारी होगी, सही लेटर होंगे, वही मैं आपको समझाऊंगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का रूल समझिए 3 साल पुराना एरियर लेने के लिए। जी हां दोस्तों, 20 मई का आदेश है डीओपीटी का। इस आदेश के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों इसमें एक पैरा है जिसका पॉइंट नंबर है डी। जी हां दोस्तों, अगर आप इस डी पॉइंट को पढ़ेंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसके अनुसार 3 साल का आपको एरियर मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हां दोस्तों, एक छोटा सा रूल मैं आपको समझा देता हूं। जिन पेंशनर ने कोर्ट केस किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 11 अप्रैल 2023 से पहले, ध्यान से समझिए, जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 11 अप्रैल 2023 का, अगर उससे पहले आपने कोर्ट में आवेदन दिया या फिर कोर्ट केस किया, तो उन्हें 3 साल का एरियर मिलेगा
कोर्ट में आवेदन देने की तिथि से पहले का। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से आपने कोर्ट में आवेदन दिया था, केस फाइल किया था, तो उस तारीख से पहले का 3 साल का आपको एरियर मिलेगा। बस आप याद रखिए कि जो आपने कोर्ट केस किया उसकी तारीख होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 11 अप्रैल 2023 से पहले का, तब आपको मिलेगा 3 साल का एरियर। बाकियों को 1 मई 2023 से ही एरियर मिलेगा, ये कंफर्म है। तो दोस्तों 20 मई का आदेश पकड़िए और कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। यह है दोस्तों फाइनल लेटर डीओपीटी का, इसके आधार पे आपको 3 साल का एरियर मिलेगा। बाकी और कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट दिलाने की या फिर ये 3 साल का एरियर दिलाने की। ये लेटर है मेरे पास, अथॉरिटी है, आप मेरे से ले सकते हैं, इसी बेस पर हम कार्रवाई करेंगे। चलते अगली जानकारी की तरफ। पंजाब सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट का लेटर 29 अक्टूबर 2021 का। जी हाँ दोस्तों ये है मेरे पास लेटर पंजाब सरकार का। पंजाब सरकार का ये आदेश है जिसमें कहा गया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th पंजाब पे कमीशन रिगार्डिंग पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 11/16, यानी 11/16 को या उसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में 6 सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना, उसको लागू करना। इसके आधार पे, इस लेटर के आधार पे पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन का लाभ 65 वर्ष पे ही दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये पूरा लेटर मेरे से ले सकते हैं। साफ इसमें लिखा हुआ है कि जब पेंशनर्स की एज 65 वर्ष पहुंचेगी तो उनको अतिरिक्त पेंशन का लाभ 5% मिलेगा। जब पेंशनर्स की एज 70 पे पहुंचेगी तो 10% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। जब पेंशनर्स की एज 75 साल पहुंचेगी तो 15% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। फिर अगर 80 साल पे पहुंचेगी पेंशनर की एज तो 25% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वो कितना दे रही है, 20% 80 साल पे, लेकिन ये दे रहे हैं 25% एडिशनल पेंशन 80 साल पे। कितना बड़ा दोस्तों डिफरेंस है। राज्य सरकार कितना फायदा दे रही है पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, और केंद्र सरकार कितना फायदा दे रही है ये आप जानते ही है। फिर 85 साल पे मिलेगा 35% एडिशनल पेंशन का फायदा, फिर 90 साल पे 45%, फिर 95 साल पे 55% और फिर 100 ईयर्स पे 100%। जी हाँ दोस्तों, यानी बिल्कुल रूल्स अलग है पंजाब सरकार के और केंद्र सरकार के। 80 साल पे 20% एडिशनल पेंशन केंद्र सरकार देती है, लेकिन पंजाब सरकार 80 साल पे 25% एडिशनल पेंशन दे रही है। फिर दोस्तों केंद्र सरकार 84 या फिर 85 साल पे 30% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट देती है, लेकिन पंजाब सरकार दे रही है 85 साल पे 35%, केंद्र सरकार देती है 40% और यहां पे पंजाब सरकार दे रही है 90 साल पे 45%। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों इस लेटर को देखने के बाद जो तमाम संगठन है वो अब सक्रिय हो गए हैं। संगठनों की अपील केंद्र सरकार से कि पंजाब सरकार की तरह केंद्र सरकार भी लागू करे अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष पे 5%। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 80 साल पे ज्यादातर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स नहीं पहुंच पाते। कई पेंशनर्स की बहुत पहले ही डेथ हो जाती है, तो एडिशनल पेंशन का लाभ बहुतों को मिल ही नहीं पाता। तो इसलिए संगठनों ने कहा है कि भैया 80 साल पे 20% एडिशनल पेंशन का लाभ ना देकर 65 वर्ष पे 5% एडिशनल पेंशन का लाभ शुरू किया जाए। 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। इस तरीके से एडिशनल पेंशन का लाभ कम उम्र में ही दिया जाए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करेगा। तो दोस्तों तमाम संगठनों ने यही अपील करी है कि जिस तरीके से पंजाब सरकार अपने पेंशनर्स के लिए ऐसा कर रही है तो केंद्र सरकार भी करे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी नैब सूबेदार का एरियर बनाया 2,61,307 रुपए। ये एरियर मैंने खुद बनाया ताकि पिताजी का एरियर माताजी को मिल सके। और दोस्तों ये कार्रवाई एक बेटा कर रहा है। बेटा सबसे पहले दोस्तों इन बेटे ने मेरे से कांटेक्ट किया। मेरे पापा जी को अभी तक सर्कुलर 631 का एरियर नहीं मिला, कैसे कार्रवाई करूं जिससे स्पर्श एरियर का भुगतान कर दे। इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है। इनके पिताजी का रैंक ऑनरी नैब सूबेदार था। 24 साल इनकी सर्विस थी। 2006 से पहले ये पेंशन आए थे।
631 का इनको एरियर नहीं मिला था। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इनको 631 का एरियर नहीं मिला। बीच में फादर जी की भी डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हो गई, फैमिली पेंशन स्टार्ट कर दी गई। अब दोस्तों बेटा कार्रवाई कर रहा है, बेटा कार्रवाई कर रहा है 631 का एरियर लेने के लिए। कई बार गुमराह किया गया, कई बार बैंकों के द्वारा गुमराह किया गया कि आपको एरियर दे दिया गया है, और बल्कि वो एरियर ओआरओपी का था। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमने इनकी कुछ कार्रवाई करी है ताकि ताकि 631 का एरियर इनकी माताजी को मिल पाए। तो दोस्तों मैंने इनके लिए पूरा एरियर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बैंक सीपीपीसी कई बार एरियर कैलकुलेट नहीं करता। इन्होंने सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाली थी, तब भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों लास्ट में ये फिर मेरे पास ही आए। मैंने इनको कहा कि हम आपका एरियर बना देंगे और उस एरियर को आप वेरीफाई कराएंगे अपने बैंक सीपीपीसी से, और डायरेक्ट सीपीपीसी आपका वो एरिया शीट भेज देगा, एनपीसी भेज देगा स्पर्श को, ताकि भुगतान किया जा सके। तो दोस्तों आज ही मैंने इनका पूरा एरियर बनाया है, 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। टोटल इनका एरियर बना है 2,61,307 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये एरियर इनको ही मिलना है, बिल्कुल सही एरियर है। मैंने इनको बता दिया कि बैंक सीपीपीसी एरियर नहीं बना रहा, कोई बात नहीं, मैं आपका एरियर बना लेता हूं, बस आप इस एरियर शीट को वेरीफाई कराइएगा अपने बैंक सीपीपीसी से, और एक लेटर बनवा दीजिएगा एनपीसी का इस एरियर शीट के साथ, और वो भिजवा दीजिएगा स्पर्श को। तो दोस्तों ये पूरा एरियर मैंने ही बनाया है। आज मैंने यही काम किया कि काफी परेशान थे ये, मैंने सोचा आज इनका एरियर बनाते हैं और इनका काम आगे करवाते हैं। तो दोस्तों मैंने इनको बता दिया कि इस एरियर शीट पर आप एनपीसी बनवा लीजिए अपने बैंक सीपीपीसी से। दोस्तों ये बैंक सीपीपीसी भी गए थे, बैंक सीपीपीसी भी इनका एरियर नहीं बना के दे रहा था, बार बार गुमराह कर रहा था, चक्कर कटवा रहा था। तो दोस्तों जो भी आपके काम रुके हुए हैं, जो भी लग रहा है कि पेंडिंग में है, तो आप हमसे भी सॉल्व करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, हम आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे। कई बार समय का अभाव रहने के कारण कई बार मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो रैंडमली मैं आपके जवाब देता हूं। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा होम पेज पे यूट्यूब के, आप ले सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों ये आपका काम है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं एक पैसा किसी से डिमांड नहीं करता। बस एक चीज मैं चाहता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वीडियो तो आप देखते ही हैं, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बस मुझे इतनी सी खुशी चाहिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।